वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल 2023। हम लोग 4th चैप्टर जो है हमारा उसका 7th and 8th श्लोक देख रहे हैं। 7th and 8th श्लोक ऑफ 4th चैप्टर। इसमें सब लोगों को ये श्लोक पता है तो साथ में पारायण करेंगे हम लोग। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसके लिए ये श्लोक बहुत बार कोट किया जाता है। गीता के लिए भी कहीं भी उसकी लिफलेट वगैरह हो तो उसमें भी वो ये श्लोक को कोट करते हैं, क्योंकि ये श्लोक फंडामेंटल श्लोक है। भगवान आते हैं, सबसे बड़ी बात भगवान आते हैं। भगवान मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, मैनिफेस्टेशन ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिएटर इन ए पर्सोनिफाइड इन ए बॉडी, इन ए जो डिके हो सकता है, जो मर सकता है, ऐसे बॉडी में भगवान आते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड। और ये सिर्फ सनातन धर्म की ही विचार के अंदर है, बाकी कोई भी विचार पूरे विश्व में ये विचार नहीं है। और इसके बारे में हम लोग सोच रहे थे, तो इसका जो पहला जो स्टांजा है उसमें सोच रहे थे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उसमें तो परित्राणाय साधुनाम हमारा वहाँ से चालू था कि साधु क्या है, साधु किसे कहेंगे। दाढ़ी वाला दुबला पतला साधु होता है? साधु कैसा होता है? साधु क्या भगवा कपड़ा ही डाला वही साधु है? साधु कौन है, उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचे थे। फिर विनाशाय च, विनाश क्या होता है उसमें हम लोगों ने देखा था। व्हाट इज मर्डर, व्हाट इज किलिंग, व्हाट इज वध, वध क्या होता है, मर्डर क्या होता है, किलिंग क्या होता है। अपने लिए किसको मार देना वो किलिंग होगा, वो मर्डर होगा। समाज के लिए किसी एक व्यक्ति का अगर मर्डर किया जाए तो उसको वध कहेंगे। ऐसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। तो विनाश क्या होता है उसके बारे में बोला। और दुष्कृताम, दुष्कृताम के ऊपर हम लोग रुके थे। दुष्कृताम, इसमें हम लोगों ने आगे ये दुष्ट वाला जो शब्द है ना, वो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने काफ़ी अराउंड 5-6 वीक के पहले लिया था कि पूर्ण, अपूर्ण और दुष्पूर्ण। दुष्ट क्या होता है? दुष्ट ऐसा चीज रहता है जिसमें उसको सेटिस्फाई करने के बाद में भी वो और डबल जोर से आपके ऊपर अटैक करता है। वो जो चीज है उसको दुष्ट कहेंगे, वो धातु शब्द है उसका। तो पूर्ण अपूर्ण, कोई भी काम के लिए हम लोगों ने लिया था, एक काम है वो समझो वो काम पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हम लोग उसको कहेंगे पूर्ण हो गया। अगर वो काम अपूर्ण रह गया, काम इनकम्प्लीट है, तो हम कहेंगे काम अपूर्ण रह गया। तो काम दुष्पूर्ण कौन सा है, इसके लिए हमारा यहाँ शब्द था अनल। दुष्पूर्ण मतलब अग्नि के साथ में कंपैरिजन की गई थी। आप अग्नि के अंदर कितनी भी लकड़ी डालो, उसको कितना भी उसको रिसोर्सेज इसके अंदर दो, तो अग्नि रुकेगा नहीं, अग्नि और भी बढ़ेगा। इसलिए अग्नि के अंदर लकड़ी डालना वो दुष्पूर्ण कहा जाएगा। आपने सोचा कि मैं 1 टन लकड़ी डाल दूं, इससे अग्नि बंद हो जाएगी, नहीं होगी। तो हमारे जो वासनाएं हैं, डिजायर्स है, वो सबके बारे में भी इसलिए अग्नि के पैरेलल में कहा गया। तो वो जो दुष्ट वाला शब्द है यहाँ दुष्कृताम, आदमी कृति करता है, आदमी काम करता है, मगर वो दुष्कृति करता है, दुष्कृताम। तो उसका एग्जाम्पल लेंगे। दुष्कृता मतलब क्या? सिंफुल, पापी नहीं लिखा यहाँ, विनाशाय च पापी ऐसा नहीं लिखा, पापी नहीं लिखा। और हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि पापी के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। पापी के लिए कर्म का सिद्धांत है, कर्म के इस सिद्धांत के हिसाब से पापी को अपने अपने पापों की सजा मिल जाएगी। इसलिए भगवान को पापी को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है। ये जो श्लोक है उसकी लोग ट्रांसलेशन करते हैं कि मैं जब जब दुनिया में अधर्म होता है तो मैं पापी को मारने के लिए आता हूँ। पापी को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं, पापी दुष्कृताम को मारने के लिए आते हैं। तो फिर दुष्कृताम क्या है? क्या पापी दुष्कृताम के अंदर का सबसेट है? क्या है? दुष्कृताम समझने के लिए हमारे पास में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है बलि राजा का। हाँ, भगवान बटुक बन के आए, छोटा बच्चा बन के आए, है ना।
बलि राजा क्या करता था? बलि राजा को क्यों मारना पड़ा? बलि राजा तो बहुत सारे यज्ञ करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करता था, 24 घंटे हाँ यज्ञ चालू ही रहते थे, और ब्राह्मणों को चाहिए उससे डबल दान देता था। तो उसको मारने की क्या जरूरत? भगवान का नाम लेता था। हाँ, उसकी स्टोरी भी है, जब बलि राजा बाद में भगवान आते हैं, हाँ बोलते हैं मुझे 3 स्टेप्स, मुझे जमीन चाहिए, मैं मांगता हूँ, तुम अभी यज्ञ में दान दे रहे हो ना, तो मैं मांगता हूँ। हाँ, शुक्राचार्य को पता था, शुक्राचार्य बलि का यज्ञ का ये था, उसका गुरु था शुक्राचार्य दत्यो का। हाँ, स्टोरी बहुत मनभावन होती है, उसके अंदर का मैसेज समझना चाहिए। तो शुक्राचार्य को पता चल गया कि ये तो आया है बटुक, मगर ये तो लेके जाएगा बलि को, मेरा जो ये है यजमान। शुक्राचार्य ने बलि को बोल दिया मत ले, मगर बलि ने बोला नहीं, मैंने प्रण लिया है, मैं दान तो दूंगा ही, यज्ञ के एंड में दान देना चाहिए। तो बलि ऐसा करके वो पात्र लेता है जिसके ऊपर वो स्पाउट होता है, ऐसा यज्ञ में वो अंजलि लेने के लिए कि यस आई कमिट। हाँ, तो शुक्राचार्य कीटक बन के घुस जाते हैं उसके अंदर ताकि पानी ना निकले वो समय पर। हाँ, तो फिर बटुक बोलता है, हाँ वामन अवतार, वो बोलते हैं एक काम करो, इसके अंदर एक दर्भ से अंदर कुछ भी है निकाल दो। तो दर्भ मतलब घास का तिलका, उसको अंदर डालते हैं तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है, ऐसा स्टोरी है। और फिर वो कीटक पीछे अंदर पानी में चला जाता है, फिर लेते हैं, बोलते हैं मुझे तीन स्टेप्स, दुनिया खाली 3 स्टेप्स ही जमीन चाहिए। वो बलि बोलता है इतना छोटा बच्चा 3 स्टेप्स जमीन मांगता है, क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। जैसे हाँ बोल दिया, बलि बड़ा होने लगा, अपना बटुक बड़ा होने लगा, हाँ वामन अवतार बड़ा होने लगा। एक स्टेप में पृथ्वी, दूसरे स्टेप में अंतरिक्ष, हाँ बोला तीसरा पैर कहाँ रखूं? हाँ, तो बलि ने बोला मेरे सर पे रखो। ये स्टोरी है, ये स्टोरी कोई दूसरा रहेगा तो बहुत मेरे से भी अच्छी तरीके से बता सके। मगर बात यह है कि ऐसे बलि को मारने की क्यों जरूरत? इतना यज्ञ करने वाला, इतना अपने प्राण में जो निष्ठ है, उसको क्यों मारना? उसको क्यों दबा? हाँ, उसमें ये है दुष्कृताम, इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, अगर एक पिता है अपने बेटे को जो मांगता है वो देता है, हाँ क्या चाहिए बेटा तुझे, मांगे बगैर देता है, हाँ तो क्या होगा? उसका बेटा कैसा बनेगा? यूजलेस, इनकैपेबल। हाँ, तो उसमें उसके पिताजी ने क्या किया? दुष्कृताम। पिताजी ने मदद तो की, काम तो किया, मगर पिताजी ने दुष्कृताम किया। बलि ने भी दुष्कृताम किया, ऐसे ब्राह्मणों को लाया, यज्ञ किए, इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सब यज्ञ ही कर रहे हैं। हाँ, कर्मकांड कर्मकांड कर्मकांड, उसके बाहर है ही नहीं। ब्राह्मण का मेन काम क्या है? विद्या, समाज में विद्या हो, आगे आएगा सब ब्राह्मण का काम क्या है। एनीवे, हाँ, समाज में विद्या प्राप्ति सबसे पहले। हाँ, इसलिए तो वो स्टोरी में आता है ना, एक गरीब बेचारा भूखा ब्राह्मण भिक्षा के लिए हाँ दर दर भटक रहा था। वो ब्राह्मण सही है एक्चुअली, मगर वो भिक्षा के लिए भटकना चाहिए, भीख के लिए नहीं। हाँ, फिर वो ब्राह्मण सही है। अकिंचन, पैसे का परवाह ही नहीं है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। हाँ, पैसा हाथ का मैल है, वो ब्राह्मण के लिए तो गारंटेड है, होना ही चाहिए। और ब्राह्मण मतलब क्या? ब्राह्मण कोई बोलेंगे अच्छा ब्राह्मण मतलब हिंदू में आपका जो कास्ट सिस्टम है उसमें नहीं। ब्राह्मण मतलब ये क्वालिटी, वो किसी में भी हो सकती है। हाँ, जब क्रिश्चियनिटी हुई थी यूरोप में और क्रिस्टोफर कोलंबस तो ये बाजू में आ गया, उसने बोला कि अरे भाई इंडिया जैसा तो कुछ है ही नहीं, सब वो गारुड़ी नाग वाले लोग हैं। तो फिर उधर यूरोप में जो इंटेलेक्चुअल थे वो लोगों को लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी है, इट इज अवर मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द होल वर्ल्ड, बिकॉज नाउ वी नो दैट देयर इज नोवेयर दिस काइंड ऑफ ए कल्चर एंड बेटर मोरल वैल्यूज आइडेंटिफाइड। इसलिए हजारों लाखों युवान अफ्रीका चले गए। हाँ, मिशनरी, इसलिए तो नाम है मिशनरी। मिशन, वो जिंदगी में एक मिशन लेके गए, वो भी ब्राह्मण ही है। इसलिए ब्राह्मण का मतलब ये मत समझना कि ब्राह्मण मतलब जनोय वाला, चोटी वाला। जो व्यक्ति अपना खुद का छोड़ के, स्वार्थ छोड़ के समाज के लिए भागता है, वो ब्राह्मण। हाँ, वो ब्राह्मण, ऐसा आदमी ब्राह्मण। नहीं तो उपासना पद्धति तो कोई भी हो सकती है, उसमें क्या है? वो ब्राह्मण है, अपना छोड़ के दौड़ने वाला ब्राह्मण। हाँ, उसे ब्राह्मण नहीं। तो फिर बोला कहां रखो? सिर पे रखो। बलि पाताल में चला गया। हाँ, तो क्यों किया?
क्योंकि जो ब्राह्मण का ऐसा काम है जो घर घर घूमना चाहिए, उसको कहाँ एंगेज कर दिया? यज्ञ में। हाँ, हर रोज आओ, तुमको पेट भर के खाना मिलेगा। हाँ, जटाशंकर, मणिशंकर, हाँ, बहुत सारा खाना मिलेगा, बहुत सारी दक्षिणा मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा। वो आदमी ने काम करना बंद कर दिया। उसका खुद का जो काम था, ब्राह्मण संस्था ढीली हो गई, ब्राह्मण संस्था बंद होने लगी। दुष्कृताम, बलि ने क्या किया? दुष्कृताम। समझना पड़ेगा दुष्कृताम क्या है, क्योंकि नहीं तो अपने को लगेगा कि अरे बलि को मारा। मैं भी छोटा था, मुझे हमेशा ये क्वेश्चन होता था, बलि को क्यों मारा? इतने अच्छे यज्ञ करता था, देवता का पूजन करता था, सभी देवी देवता का पूजन। यज्ञ में क्या करेगा? देवी देवता का ही पूजन करेगा ना। हाँ, मगर यज्ञ कौन सा है? सिर्फ कर्मकांड है। यज्ञ में एक्सप्लेन किया है। हाँ, यज, यज धातु से यज्ञ बनता है। संस्कृत में शब्द है यज, यज धातु से यज्ञ शब्द आया है। हाँ, उसमें 3 भाग है, देव पूजा, संगतिकरण और मैत्रीकरण। देव पूजा मतलब कर्मकांड, हाँ करो, होम हवन यज्ञ, हाँ सब करो, उसके लिए ना नहीं है, उसके लिए ना नहीं है, देव पूजा के लिए ना नहीं है। देव पूजा करो, मगर उसके बाद में दूसरे 2 पार्ट है, संगतिकरण और मैत्रीकरण। हाँ, इसलिए यज्ञ के लिए जंगल में जाते थे, वहां जंगल के जो लोग थे उसके साथ में संगतिकरण, फ्रेंडशिप, इंटरेक्शन एंड मैत्रीकरण। फ्रेंडशिप करो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ कैसे जिंदगी होती है, ऐसे ही तो पूरा समूह बनेगा। वो काम ब्राह्मणों ने छोड़ दिया, एक ही काम, देव पूजा, होम 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 होम। हाँ, नहीं चलेगा, ऐसा राजा नहीं चलेगा, इसलिए वामन अवतार लाना पड़ा। दुष्कृताम, पापी नहीं है, विनाशाय च दुष्कृताम है। समझना पड़ेगा दुष्कृताम क्या है। बलि राजा इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल फॉर दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, युगे युगे। हाँ, घड़ी घड़ी क्यों आना पड़ेगा? भगवान जैसा एफिशिएंट आदमी, हाँ भगवान तो एफिशिएंट है, इतनी कैपेसिटी वाले हैं, एक बार कर दिया फिक्स हो गया, घड़ी घड़ी आने की क्या जरूरत? हाँ, पूछना चाहिए। एक्चुअली हम सब लोग पूछना चाहिए हमारे दिमाग में, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड अवर कल्चर एंड अवर सनातन धर्म। हाँ, घड़ी घड़ी क्यों आने का? भगवान एक बार आया, फिक्स कर दिया। एक देखो, सुपरमैन है, एक बार फिक्स किया तो हो जाना चाहिए ना। घड़ी घड़ी आने की, यंग भवामी युगे युगे। हाँ, घड़ी घड़ी में आता हूं। हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय। हाँ, कौन सा धर्म? रिलीजन? रिलीजन तो धर्म नहीं है, हम लोगों ने काफी बार समझा है। रिलीजन धर्म नहीं है, रिलीजन तो एक बाउंड्री है, इसके अंदर वाले हमारे, बाहर वाले तुम्हारे। हाँ, अंदर वाले स्वर्ग में, बाहर वाले नर्क में, सिंपल। बाद में वे ऑफ वर्शिप। हाँ, वो रिलीजन है, बहुत नीचे का लेवल है रिलीजन। नीचे मतलब मैं कनिष्ठ नहीं कह रहा हूं, नीचे मतलब छोटा, जूनियर केजी, सीनियर केजी लेवल है, पीएचडी नहीं है। तो क्या भगवान रिलीजन को एस्टेब्लिश करने के लिए? नहीं, भगवान आएंगे हिंदू लोग को बचाएंगे, बिल्कुल गलत है। भगवान के नजर में सब सरीके हैं, सब उसके बच्चे हैं, नहीं तो पैदा क्यों करेगा? तो कौन सा धर्म संस्थापनार्थ है? संभवामी युगे युगे, मैं आऊंगा, हर युग में आऊंगा। हाँ, कौन सा धर्म का संस्थापना होगा और युगे युगे क्यों आएंगे? हाँ, एक ही बार में क्यों फिक्स नहीं कर देते भगवान? आप आते हैं, इतने कैपेबल हैं, फिक्स इट फॉर वंस। हाँ, ये बताता है कि वी नीड टू वर्क कंटिन्यूअसली। परित्राणाय साधुनाम कहा ना, तो साधु लोग युगे युगे काम करते रहेंगे, जब भी तो आने पड़ेगा ना। हाँ, तो साधु लोग का काम क्या है? कंटिन्यूअसली वर्किंग। और इसके लिए आज से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। वल्लभाचार्य बेस्ट, उनका आज प्राकट्य दिवस है, प्राकट्य दिन है। हाँ, संभव अभी युगे युगे समझना है तो वल्लभाचार्य का एग्जाम्पल ले लो। हाँ, वल्लभाचार्य कौन से जमाने में आ गए? जब औरंगजेब का राज था, मुस्लिम का रूलिंग इन द कंट्री। हाँ, मंदिर तोड़ डालो, मूर्ति पूजा नहीं चाहिए, कोई भगवान का नाम नहीं चाहिए, कर्मकांड नहीं चाहिए, जो कोई भी करेगा उसको काट दो। ऐसा समाज, ऐसा राजा मिला समाज को। हाँ, अभी क्या करना? इसके अंदर संस्कृति को कैसे जिंदा रखना? इसलिए वल्लभाचार्य जैसे महान विभूति का प्रागट्य हुआ। हाँ, और युग युग, हर एक युग में अलग अलग प्रकार से काम करना पड़ेगा। हाँ, वल्लभाचार्य का प्रागट्य हुआ, वो आए। क्या मंदिर तोड़ने की बात कर रहे? हमारा मंदिर नहीं है, वल्लभाचार्य की क्या होती है? हवेली। हाँ, हवेली का मतलब रेसिडेंस। वल्लभाचार्य का हाँ, हमारे भगवान का क्या है? रेसिडेंस है। बालकृष्ण लाल की जय, उसका क्या है? रेसिडेंस है, हमारी हवेली है, हम मंदिर नहीं कहते। श्रीनाथ जी की हवेली,
हाँ, श्रीनाथ जी का हवेली बोलते हैं, मंदिर नहीं बोलते, क्योंकि राजा को अगर मंदिर बोलेंगे तो राजा तोड़ देगा। क्षत्रिय संस्था वीक हो गई तो क्या करेंगे वो समय में? ब्राह्मण संस्था कैसे चलाएगी समाज को? ये वल्भाचार्य का रूप है। फिर मूर्ति नहीं चाहिए, इसलिए वल्भाचार्य, देखिए यहां फोटो है, हाँ, मैं उसको हमेशा कहता हूं 2D गॉड, 2 डायमेंशनल है, देखो 3 डायमेंशनल नहीं है। श्रीनाथ जी 2 डायमेंशनल, हाँ, फोटो होती है, छवि होती है, हाँ। और मूर्ति के लिए वो छोटा सा लल्ला नीचे रखा है, वो तो छोटा बच्चा है, हम तो उसके साथ में खेलते हैं, हाँ, उसको झुलाते हैं, उसके लिए गीत गाते हैं, उसको सुलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, हाँ। ये मंदिर नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, हाँ। उपवास करते हैं, हाँ, फास्टिंग, और ऐसे चालू रखा। जब क्रूर राजा आ जाए तो कैसे संभव हम युगे युगे चलेगा? ऐसे चलेगा। युगे युगे का मतलब क्या? हर एक टाइम पर जो एप्लीकेशन होगी वो कैसे अप्लाई करें, हाँ। अच्छा, तो हाँ, तो आज की तारीख में सोचो अपना अपना खुद का। आज की तारीख में मैं यहां हूं, मैं कुछ काम करता हूं, मुझे लगता है कि संस्कृति की हानि हो रही है, हाँ, बच्चे बिगड़ रहे हैं, समझो, कोई भी, किसको भी जो दिमाग में आएगा वो करो, जो हाथ में आएगा, हाँ। बच्चे बिगड़ रहे हैं, गवर्नमेंट की रूल ऐसी आ रही है कि कुछ भी करो। हमारे आदित व्यक्ति स्वतंत्रता, 18 साल तक बच्चे को बड़ा किया, प्यार दिया, रिसोर्सेज दिया, दिन रात एक किए। 18 साल को होने के बाद में वो आपको लात भी मारेगा तो आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो बिल्कुल कृतज्ञ हो जाएगा तो भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा रूल किसने बनाया? गवर्नमेंट ने, अमर्यादित व्यक्ति स्वतंत्रता। ऐसा रूल रहेगा तो समाज कैसे चलेगा? तो उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है? हाँ, नहीं, क्या वल्भाचार्य वो टाइम पर हो गए, वो टाइम पर, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में मेरी जिम्मेदारी क्या है? अच्छा, मेरी जिम्मेदारी कैसे? तुम कौन हो? ब्राह्मण हो तो विचारों को लेके चलो, वैश्य हो वो हिसाब से चलो, क्षत्रिय तो वो हिसाब से चलो। धर्म संस्थापनार्थ है मतलब नहीं, क्या वो टाइम पे था, बाद में भगवान आएंगे, हाँ भगवान आएंगे। भगवान कभी नहीं आएंगे ऐसे, क्योंकि हम लोग साधु नाम है ही नहीं, परित्राणा है साधु नाम, तो विनाशा दुष्कृतम कैसे आएंगे? नहीं आएंगे भगवान। कर्म की महत्ता, इसलिए गीता कर्म की महत्ता समझाती है, काम करने की महत्ता समझाती है। यही गीता है। गीता को समझना है, काम समझो। खाली वैसे ऐसे के भजन करके बैठोगे, नहीं आएगा भगवान। घर में है, पिताजी है, बच्चा आता है घर में, पिताजी को बोलता है, पिताजी तुम महान हो, हाँ, तुम दयालु हो, तुम बहुत बड़े हो, तुम कैपेबल हो, ये हो वो हो, हाँ। बाप क्या बोलेगा? पिताजी क्या बोलेंगे? तू क्या बोल रहा है? तू मेरा लड़का है, भीख मांग रहा है मेरे पास, ऐसा बोलेगा ना। अगर दुनिया का पिताजी बोलेगा तो भगवान पिताजी क्या नहीं समझ में आता है? तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है? और फिर उसके लिए नहीं, भगवान मैं आपके लिए 4 नारियल चढ़ाता हूं। मैं कर्मकांड के विरुद्ध नहीं हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं कर्मकांड के विरुद्ध नहीं हूं, मगर उसके अंदर का जो विचार है वो उठाना पड़ेगा। जब कर्मकांड के अंदर का विचार नहीं उठाने वाले ब्राह्मण हो गए तो दुष्कृताम करके बलि को नीचे पाताल में दबाना पड़ा, इसलिए वामन अवतार आए। ये मीनिंग है उसका। युग युग में चेंज करना पड़ेगा हर एक का एग्जाम्पल। हाँ, पहले के जमाने में पोस्ट था, अभी ईमेल है, ईमेल यूज करो, हाँ, जो हाथ में है उसको यूज करो। हाँ, सिचुएशंस विल कीप ऑन चेंजिंग विद न्यू जनरेशन इन द टेक्नोलॉजी। हाँ, अभी देखो टेक्नोलॉजी क्या आ गई, पेशेंस सबसे बड़ा, बच्चों में पेशेंस नहीं है। हाँ, टच स्क्रीन, कल्पतरुवाद, मोबाइल आया जैसे टच करेगा फट से ऐप चालू होनी चाहिए। अगर वो मोबाइल में थोड़ा भी समझो कुछ सिस्टम में थोड़ा लोड बढ़ गया है, कुछ भी है, ऐसा एक बार टच किया नहीं आना, नो, अरे एकदम अनईजी हो जाता है बच्चा। हाँ, बच्चा क्या, हम सब बच्चे ही है, हम पे अनईजी हो जाते हैं, दूसरे की क्या बात करना। हाँ, जस्ट नाउ इमीडिएटली ऐसा साइकोलॉजी बनेगा तो आदमी के अंदर पेशेंस, टॉलरेंस कैसे आएगा? नहीं आएगा। फिर वो जब समाज में घूमेगा तो दूसरा आदमी दूसरे स्टाइल का लगेगा, उसको देखेंगे, हाँ, तो ये दूसरा है इंप्रेशन। हाँ, बाद में मैनेजमेंट रूल्स, हाँ, कोऑपरेशन, ऐसा सब बड़े बड़े रूल्स बनाएंगे, टॉलरेंस,
टॉलरेंस का मतलब क्या है? एक्चुअली टॉलरेंस बहुत रॉन्ग वर्ड है मेरे हिसाब से। टॉलरेंस का मतलब क्या? अपने को मार के दबा के ऐसे रखो, क्यों? क्योंकि तुम बोलना नहीं चाहिए, ऐसा टॉलरेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर? ब्रदरहुड क्या टॉलरेंस? मगर हम सोचते ही नहीं है, हाँ सोचते ही नहीं है, दुख की बात है। मगर कोई तो बोलना चाहिए, इसलिए यहां से बोलता हूं। हाँ, नीचे उतरूंगा तो मुझे भी मैनेजमेंट के रूल लगेंगे। पेशेंस, टॉलरेंस, टीचिंग ऑफ वेटिंग। हाँ, बाद में दूसरा पे तो है युगे युग क्यों, चेंज इन वेदर एंड नेचर, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी एनिमल्स की, ह्यूमंस की, अलग अलग, तो सिचुएशन बदल जाएगी। सिचुएशन बदलेगी तो वो हिसाब से आपको अलग तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, अलग तरीके के प्रिंसिपल्स लगाने पड़ेंगे। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज ड्यू टू चेंज इन सिचुएशन। हाँ, भारत के अंदर आया घूंघट, घूंघट आया। देखिए साउथ में घूंघट नहीं है, नॉर्थ में घूंघट है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में मुस्लिम प्रजा थी, ऊपर से खैबर घाट से पूरे सब आते थे, जो कोई भी लड़की मिली उठा लो। हाँ, तो क्या करना, राजा के सिपाही निकल रहे हैं, क्या करना, घूंघट लगाओ। हाँ, इसलिए घूंघट आया, सबसे घूंघट बाद में अंदर अंदर रूल लगाने लगे। सती प्रथा सबसे बड़ा विरोध है सती का, है ना। मैं भी विरोधी हूं। किसी भी कोई एक नारी को जिंदा अंदर डाल देना, अग्नि के अंदर जाना, बहुत ही अति क्रूर है, अति क्रूर है। मैं उसका बिल्कुल विरोध हूं। मगर आया कैसे? कभी कोई ऐसा वॉर में सुना कि दो राजपूत राजा की वॉर हुई थी और उसमें एक राजा जीत गया तो दूसरे राजा की सब रानियों ने सती हो गई? कभी सुना? सती कब हुआ? जब भी कभी एक मुस्लिम राजा था, वो चढ़ाई करके आया और हार गए तो हिंदू की सब स्त्रियां सती हो गई। दो राजपूत राजा के बीच में लड़ाई हुई, उसमें कोई सती हुई कभी सुना? नहीं सुना। क्यों? सती कहां से आया? सोचना पड़ेगा। संभवामि युगे युगे का मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा। युगे युगे क्या है, युगे युगे क्या होता है, प्रिवेलिंग सिचुएशन में व्हाट इज द बेस्ट मेथड, ये सोचना पड़ेगा। वो बहनों ने, वो माताओं ने, वो बेटियों ने ये सोचा वहां जाऊंगी तो नर्क से भी ज्यादा बुरी हालत है, इसलिए मैं मर जाऊंगी, मगर वहां नहीं जाऊंगी। वो अंगारे में कूद पड़ी। एक सोचने वाली बात है। वो कौन से विचार का राजा आता रहेगा जिससे इतना डर लगता है? क्या उसको राजा कहेंगे? राजा तो पिता होता है। राजा अपनी रैयत का जो होते हैं उसको पिता के जैसे रक्षण करता है। फूल को तोड़ के चबा के खा नहीं जाता है, उसको राजा कहेंगे और उसके बारे में गर्व करेंगे, उसका इतिहास सिखाएंगे। हम लोग हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या मैसेज देंगे, यह सोचना पड़ेगा। यह सब चीज सोचनी पड़ेगी। यह युगे युगे वर्ड में यह सब कुछ है और मैं चैलेंज से कहता हूं यह कोई नहीं सिखाएगा। एनीवे, आगे चलते हैं। तो घूंघट, सती प्रथा, हाँ, हेंस द करेक्शन इज रिक्वायर्ड, हेंस द करेक्शन इज रिक्वायर्ड। और इसके लिए मैं आता हूं, संभवामी, मैं आता हूं। अच्छा, तो क्या चेंज क्या करते हो? हाँ, चेंज क्या करते हो? चेंज क्या होना चाहिए, चेंज नहीं क्या होना चाहिए, दोनों देखना पड़ेगा। चेंज क्या होना चाहिए और क्या चेंज नहीं होना चाहिए। धर्म जो है वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि धर्म सनातन है। धर्म चेंज नहीं होता, प्रोसीजर्स चेंज होते हैं। हाँ, राम भगवान आए, एक की पत्नी, है ना। उसके बाद में कृष्ण आए, ज्यादा पत्नी। अरे तुमने ही तुम्हारा आगे वाले का माना नहीं। हाँ, राम भगवान आए, क्षत्रिय आगे जय, परशुराम है, क्षत्रिय पीछे होने चाहिए। अरे तुमने ही तुम्हारा माना नहीं। ऐसा नहीं है। हर युग में वो पोजीशन में, वो कंडीशन में क्या काम होना चाहिए वो सोच के काम करना पड़ता है। इसलिए आज हमारे तारीख में, इधर 2023 में, ये युग में क्या हो रहा है वो सोच के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वो जो काम करेगा वो परित्राणाय साधुनाम, वो साधु है जो सोच के काम करता है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड उसके लिए काम करता है। कोई एक रिलीजन की एक छोटी सोच लेके काम करने वाला साधु नहीं कह सकते। और कोई एक रिलीजन, कोई एक भी रिलीजन या कोई भी संप्रदाय क्या पूरे दुनिया को इकट्ठा करके एक भातृभाव ला सकता है? नहीं ला सकता, क्योंकि डिफरेंसेस को एक्सेप्टेंस नहीं है। रिलीजन्स के अंदर सबसे बड़ा, देयर इज नो वैल्यू एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इन द अदर। दूसरे विचारों को एक्सेप्टेंस नहीं है। तुम्हारे विचार है नर्क में जाओ, ऐसा है। इसलिए कोई भी रिलीजन वर्ल्ड की पीस को लीड नहीं कर सकेगा।
उसके अंदर खुद भी रिलीजन में भी लीड नहीं कर सकेंगे वो लोग, चाहे कोई भी हो जाए। इसलिए सनातन धर्म 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 नहीं बदलना चाहिए। धर्म की देखियो संस्थापनार्थ है लिखा है, संस्थापनार्थ है मतलब क्या, एस्टैब्लिशमेंट, री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेम धर्म, चेंज नहीं लिखा। हाँ, एक मैसेंजर आया उसने कुछ कह दिया, अभी वो सही है, फिर दूसरा मैसेंजर आया उसने क्या किया, फिर तीसरा मैसेंजर आया वो सही है, नहीं, वो संप्रदाय होगा, वो संप्रदाय होगा, वो धर्म नहीं होगा। धर्म तो कंटिन्यूस जो एटर्नल है वो धर्म होगा, ये धर्म की बात है। धर्म विल रिमेन सेम, hence the word re-establishment of dharma will never change in principles and fundamentals. Principles and fundamentals of the dharma will never change whatever is the time, but the method of correcting it will be changed as per the yuge yuge. That is what the God is telling. The true nature is going to be same, so it needs to be re-established. और उसके लिए मैं आता हूं कुर्मावतार। कुर्मावतार देखेंगे, कुर्मावतार में क्या हुआ, भगवान आए, एक बाजू सब लोगों को पता ही रहेगा, मैं यहाँ फिर से बोलता हूँ, मैं पुराण करने के लिए नहीं बैठा, जिसको पुराण सुनना है वो या तो गूगल में भी जा सकते हैं, किससे दूसरे से भी सुन सकते हैं, मगर पुराण में है, हाँ, एक बाजू से राक्षस, एक बाजू से दैत्य, एक बाजू से दानव और एक बाजू से देव, दोनों मिलके खींच रहे हैं, हाँ, वासुकी नाग की रस्सी, और वो लगा दिया है पर्वत, अभी वो पर्वत घुमा नहीं सकते, समुद्र मंथन की पोजीशन हो रही है, तो नीचे चाहिए बॉल बेरिंग, तो इसके लिए कुर्मावतार आया। कछुआ नीचे बैठ गया मंदराचल पर्वत के नीचे, तो समुद्र है उसके अंदर मंथन हो रहा है, गुरुम गुरुम गुरुम, वासुकी नाग का रोप बनाया है, और मंदराचल पर्वत के नीचे कुर्मावतार बैठे हैं। हाँ, ऐसा कुर्मावतार का समुद्र मंथन का ये बताते हैं। हाँ, समझना पड़ेगा, भगवान कछुआ बन के आए और बैठ गए। हाँ, जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे, भगवान दोनों को सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं, एक बार से दैत्य खींच रहे, एक बार से देव खींच रहे, तो दोनों को सपोर्ट किया ना भगवान ने। हाँ, नहीं तो खाली देव की साइड से खींचते थे तो क्या होता था, समुद्र मंथन होता था। आपने कभी किया रहेगा ऐसा, कभी दिमाग में भी क्या, कभी मूवी में देखा रहेगा, तो ऐसे रस्सी ऐसे ऐसे खींचते, एक छोड़ना पड़ेगा, दूसरा खींचना पड़ेगा, फिर दूसरा छोड़ना पड़ेगा, पहला खींचना पड़ेगा, जब भी तो मंथन होगा। हाँ, इसलिए हमारे दिमाग में भी अच्छे विचार बुरे विचार दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं, वो क्या बुरे विचार है, हाँ, पॉलिटिक्स बहुत बुरा है, उसमें नहीं जाने का, क्यों नहीं जाना, वो जाओ और करेक्ट करो, क्लीनिंग करो। मैं क्षत्रिय हूं, मैं उसमें जाऊंगा, यह समुद्र मंथन है। ऐसा बहुत सारी बात कर सकते हैं, मगर हम लोग यहाँ दशावतार के बारे में बात नहीं कर रहे, मगर कुर्मावतार, हाँ, टू सपोर्ट द एक्टिव इफेक्ट्स एफर्ट्स, उसके लिए कुर्मावतार। कहने का मतलब यह था कि युगे युगे एक्शंस विल बी डिफरेंट, प्रोसीजर में भी डिफरेंट, मगर जो धर्म की संस्थापना है, उसके फंडामेंटल, उसके प्रिंसिपल री एस्टैब्लिश करना, उसी को एक ही रखना। धर्म युगे युगे बदलता नहीं है, यह है, धर्म में युगे युगे धर्म बदलता नहीं है, उसको री एस्टैब्लिश करने के लिए जो एक्शंस है वो बदलती है। हाँ, इसके लिए भगवान वो तरीके से काम करते हैं, मगर किसके लिए काम करते हैं, सेम धर्म की री एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो भाई धर्म क्या, ये प्रश्न होगा। इसमें तीन चीजें हैं, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ वर्शिप एंड वे ऑफ थिंकिंग। वे ऑफ लाइफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड द मदर नेचर प्रोवाइडेंस। मदर नेचर जो मुझे हमारी जगह पे जो देती है, उसके लिए जो कोई भी प्रोसीजर होगा वो मैं करूंगा, ये वे ऑफ वर्शिप है। हाँ, अलास्का में रहता हूं, सिर्फ मछली है, वो भी आइस फिशिंग करके पकड़ सकता हूं, बाकी कुछ खाना नहीं है, तो क्या करूंगा, मछली खाऊंगा ना। कोई मुझे आके बोले ये तो जीव हिंसा है, मानूंगा मैं, नहीं मान सकता। हाँ, फिर कड़ाका भड़ाका होता है, ऊपर बिजली कड़कती है, बहुत बारिश आती है, भूस्खलन, हाँ, आइस बहुत गिरता है, आदमी डरता है, अरे बाप रे क्या हुआ क्या हुआ। उसके अंदर वो दैवी तत्व देखता है, फिर वो दैवी तत्व मेरे ऊपर खराब ना हो, मेरे ऊपर गुस्से ना हो, इसलिए उसको कुछ खुश करने के लिए क्या करूं, प्रसाद। हाँ, वो कटी हुई सैल्मन मछली, ऐसा क्या वो मछली होती है, उसका प्रसाद देगा, उसको नहीं देगा क्या, देगा ना, क्योंकि उसके पास वही तो है बेचारे के पास देने के लिए। हाँ, तो वो देगा, उसका प्रसाद क्या होगा,
एस्किमो का प्रसाद क्या होगा? एस्किमो समझो प्रसाद, आप अगर गए भी सनातन धर्म लेके तो उसके पास क्या प्रसाद में क्या शीरा बोलोगे उसको? मगज नौथड़ का टुकड़ा बोलोगे? है बोलोगे? एस्किमो को बोल सकोगे आप कि जलेबी लगाओ भगवान को, नहीं तो केसर वाला दूध चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए वे ऑफ वर्शिप तो वही रहेगी जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर। हाँ, मिडल ईस्ट की कड़कती धूप है, हाँ 55-60 डिग्री टेम्परेचर हो जाती है। अरे ऐसे जमीन के ऊपर वो पानी गिरे तो छस करके ऐसे आवाज आती है, इतना जल्दी से एवेपोरेट हो जाता है। जाके देखो कभी मिडल ईस्ट भी, जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए, सब जगह हमारे ही भाई है। हाँ, इतनी कड़कती धूप, फिर उसमें बोलेंगे कि सूर्य भगवान तुम्हारा भगवान है। अरे भगवान है तो इतना परेशानी करता है। चंद्र भगवान, हमारे फ्लैग के अंदर चंद्र है। हाँ, ये हमारा भगवान है। अब उसको क्या खिलाएंगे? हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ कुछ उगता नहीं है। हमारे पास है गेटा बकरा, हाँ बकरी है, भेड़ है, वो भेड़िया क्या बोलते हो, भेड़ है, हाँ शीप गोट, तो उसको काट के स्लॉटर करके उसको देंगे प्रसाद। क्या गलत है? नहीं कर सकते। इसलिए वे ऑफ वर्शिप इज डिपेंडेंट ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड द मदर नेचर प्रोवाइडेंस। प्रोवाइडेंस मतलब जो हमारे आजू बाजू का जो मिलता है रिसोर्सेज, जिससे हमारी जिंदगी रहती है, उसको करना, उसको लेके वे ऑफ वर्शिप चलती है। हाँ, इंडिया में देखिए, साउथ में कोकोनट है, हाँ गुजरात में चना दाल, सब चीज हम लोग खाते हैं ना, ढोकला ये वो सब सब बेसन का, एक ही चीज चना का ही। देखो आप, मेजोरिटी चना। हाँ, बंगाल में मछली, ब्राह्मण भी मछली खाते हैं, हाँ क्योंकि वहां मछली है। क्या करोगे? वे ऑफ वर्शिप, इट इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द लाइफ। हाँ, घरों की डिजाइन, घर की डिजाइन नहीं। हमारे में क्या मंदिर ऐसा, तो क्या एस्किमो ऐसा घर बनाएगा? उसका मंदिर कैसा बनेगा? उसका मंदिर तो इग्लू ही बनेगा ना। उसको बोलेंगे कैसा हमारा शिखर होना चाहिए, 56 गज की द्वारिकाधीश की जय, 56 गज का उसके ऊपर हवा वाला ध्वजा होना चाहिए। कर सकेंगे? नहीं कर सकते। उसको तो बोलना पड़ेगा इग्लू बनाओ, उसके अंदर भगवान तुम्हारा जो कुछ भी समझ में आता है उसको रखो। दैट इज वे ऑफ वर्शिप। ये वे ऑफ वर्शिप है। ऐसी जगह पे कोई एक चीज नहीं ला सकते, ये समझना पड़ेगा। ये वे ऑफ वर्शिप है। इट कन्वीनियंस के लिए, हाउस डिजाइन, देन मेथड ऑफ मैरिज। हाँ, शादी कैसे बनानी, हाँ वो अपनी तरीके से शादी बनाएंगे। हाँ, जंगल है, आदिवासी है, शादी बनानी है, लड़का लड़की, अभी क्या शादी, क्या वेद मंत्र, हाँ क्या फिर वो कुछ कलमा पढ़ना, या तो फिर वो चर्च में होता है, वो क्या होता है, कुछ भी नहीं। वो एक दूसरे को एक फ्लावर दे दिया, और वो फ्लावर उसने येलो कलर का और या रेड कलर का, 2 फ्लावर देने का। अगर लड़की ने हाँ बोलना है तो वो रेड फ्लावर एक्सेप्ट करेगी, ना बोलना है तो येलो फ्लावर एक्सेप्ट करेगी। सिंपल सा मैरिज मेथड है उसको। हाँ, उसको ना कुछ वेद मंत्र, ना कुछ कलमा, ना कुछ बड़ी बड़ी रिसाइटेशन फ्रॉम बाइबल, कुछ भी नहीं है उसको। उसका वो लाइफ है, इसलिए वो वैसे शादी बनाता है। हाँ, गलत है क्या? उसकी जिंदगी की, उसको जीने की वो उसकी फ्रीडम है, उसको वो तरीके से जीने का नहीं है। फिर उसको बोलना नहीं तुम ये तरीके से ही मैरिज करो, तुम यही करो, गलत है। हमारा इंसिस्टेंस गलत है। इसलिए कोई भी वे ऑफ वर्शिप हो, सनातन धर्म वे ऑफ वर्शिप को बीच में लाता ही नहीं। सनातन धर्म कोई भी वे ऑफ वर्शिप को एक्सेप्ट करता है, वॉट एवर वे ऑफ वर्शिप, एज लॉन्ग एज वो धर्म के सिद्धांत के हिसाब से हो। हाँ, धर्म के सिद्धांत के हिसाब से हो तो कोई भी वे ऑफ वर्शिप चलेगी। एनी वे ऑफ वर्शिप इज एक्सेप्टेबल इन सनातन धर्म। करो कुछ भी। मेन फोकस इज ऑन सर्वाइवल, कन्वीनियंस एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लेवल। इसके लिए वे ऑफ वर्शिप सिलेक्ट कर दी हर एक लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग। ये वे ऑफ वर्शिप है। वे ऑफ लाइफ भी इसमें ही है। जो काम है कंबाइन हो गया मेरा यहाँ। हाँ, वे ऑफ लाइफ भी वही है, जैसा रहेगा वैसा करेगा। सर्दी रहेगी तो वो चमड़ी का कपड़ा डालेगा, हाँ गर्मी रहेगी तो धोती डालेगा। इंडिया में धोती डाला तो उसमें क्या गलत है? गर्मी ज़्यादा है, इट इज़ मोर कन्वीनियंट। एक ही कपड़ा 40 काम के लिए आता है। हाँ,
पतलून डाला तो पतलून को क्या आप उसको उसको यूज नहीं कर सकते कुछ कलेक्ट करने के लिए, कुछ उठाने के लिए, सोने के टाइम पर अपने ऊपर डालने के लिए? नहीं, ब्राह्मीण है, एक ही आदमी चलता है। मैं बोला ना लास्ट टाइम, ट्रैवलिंग लाइट। हाँ, ट्रैवलिंग लाइट, आई ट्रैवल वेरी लाइट। तो फिर धोती ही कन्वीनियंट है ना, उसको भिगो के उसके अंदर पानी रख सकते हो, उसको अपने ऊपर ओढ़ कर सो सकते हो, उसके अंदर कुछ कलेक्शन करने के लिए ऐसे कंधे के ऊपर डाल सकते हो। विच क्लॉथ इज मोर यूटिलाइजेबल? धोती, साड़ी। इसके लिए इंडिया में धोती हो साड़ी आई। हाँ, क्या गलत है? ऐसा है, सोचना पड़ेगा ये। हाँ, तो भगवान, जब ये हम लोग बोलते हैं क्या भगवान कैसे, द वे ऑफ वर्शिप के अंदर, हाँ, फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद द फियर। लाइटनिंग हो गई, थंडर हो गया, फ्लड आ गया, आदमी डर जाता है। हाँ, सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल, द प्रेशर ऑफ द नेचर, द पावर ऑफ द नेचर। तो क्या करता है, उसको खुश करने के लिए वो वे ऑफ वर्शिप सिलेक्ट करता है। हाँ, सो इट मीन्स कि भगवान के लिए शुरू में फियर होना ठीक है, शुरू में फियर होना ठीक है, fearful of the nature, fearful of the natural forces, but it should not remain there. It should go into the God loving mentality, not God fearing mentality all the time. God fearing mentality नहीं होनी चाहिए, God loving mentality होनी चाहिए। इसलिए वही मैं कहता हूं मैं कि यहां से आएंगे वो माता जी, हाँ, जो कोई भी भगवान जो चाहिए उसको ले लो। हाँ, प्यार, अरे मैं भगवान के घर पे आया, क्या दिल में प्यार आएगा। हाँ, मैं अपनी माँ को मिलने के लिए आया, ऐसा एकदम आंख में से आंसू आने चाहिए, अरे मैं आज मेरी माँ को मिलने के लिए। स्पेशली आई विल से फॉर दोज पीपल जिसकी अभी माँ नहीं है। हाँ, माँ नहीं होना कितनी बड़ी बात है, वो तो जिसको माँ नहीं है उसको ही पता चलेगा। हाँ, तो मैं मेरी माँ को मिलने के लिए आया। हाँ, मैं मेरे राम जी को मिलने के लिए आया, मैं गणपति को मिलने के लिए आया। ऐसा प्यार बढ़ना चाहिए। इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स द गॉड शुड इंक्रीज। हाँ, उसमें से ही सेक्रीफाइस आया, फिर उसका एक्सट्रीम हो गया तो जैनिज्म आया। हाँ, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, संभव हम युगे युगे। क्योंकि अगर मुझे मुर्गी अच्छी लगती है तो मैं मुर्गी को काटूंगा। हाँ, भगवान को प्रसाद पता है वो खाने वाले नहीं है, हाँ, फिर मैं मुर्गी खाऊंगा, प्रसाद खाया। हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी किसी ने देखा कि मैं तो भगवान को करेले की भाजी लगाई आज? नहीं करता, ये मुझे भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, मुझे तो लड्डू अच्छे लगते हैं। भगवान, फिर भगवान के नाम से, हाँ, शंकर भगवान भांग पीते हैं। हाँ, अभी पता है वो तो पीने वाले हैं नहीं, थोड़ा बहुत चाहिए तो चढ़ा देंगे पत्थर के ऊपर, बाद में हम ही पिएंगे ना, इसलिए प्रसाद में भांग, कुछ भी, कहीं भी। कितनी धूल चढ़ी है, काम करना पड़ेगा उसके लिए काम करना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। हाँ, संभवामी वे ऑफ वर्शिप मस्ट रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो क्या करना, कर्मकांड नहीं करना, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बोला, आई एम नॉट अगेंस्ट कर्मकांड, बट वे ऑफ वर्शिप मस्ट रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, हार्मनी इन द सोसाइटी एंड राइट टू लिव हैप्पीली बाय ऑल एनिमल्स एंड ए स्टेबल एनवायरमेंट। ये चीज हो तो कोई भी कर्मकांड चलेगा, कोई भी वे ऑफ वर्शिप चलेगी। क्या क्या चाहिए, इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, मैं अगर आदमी हूं, मैं अगर ह्यूमन हूं तो मेरे अंदर प्यार बढ़ना चाहिए। हाँ, मेरा कर्मकांड ऐसा होना चाहिए कि मेरे दूसरे लोगों में प्यार बढ़ना चाहिए मेरा। किसी भी एनिमल को काट के क्या मेरे को एनिमल के बारे में प्यार बढ़ेगा? भगवान को मुर्गी लगा दी, बढ़ेगा? कैसे चलेगा? रेवरेंस फॉर द क्रीचर्स एंड द क्रिएटेड एंड द क्रिएटर, कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा। तो वो कर्मकांड रोकना चाहिए, कोई भी प्रकार का हो, सनातन में भी। हाँ, ऐसा कर्मकांड जो वेस्ट है नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान को मैं हमेशा कहता हूं, मेरे घर में भी मैं कहता हूं, शंकर भगवान का छोटा सा लिंग घर में रखा है और इतना वाटी, और सिखाया हमको वल्भाचार्य ने सिखाया। वल्भाचार्य का क्या होता है, बंटो। हाँ, वल्भाचार्य का प्रसाद बंटो, इतना छोटा सा, वो इतना छोटा सा वेसल है, उसके अंदर इतनी छोटी सी गोली मगज की, उतना ही खाना स्वीट। हाँ, मगर हम सब लोगों ने क्या किया, उन्हें ठोर बहु भाव है। हाँ, श्रीनाथ जी ना ठोर बहु भाव है, तो बंटे में क्या, बंटा डूब जाएगा, उतना बड़ा बड़ा ठोर बना के पूरा शुगर की चाशनी में और सबको देते हैं। हाँ, फिर डायबिटीज,
वल्लभाचार्य ने कहा बंटा में खावानु दूध, भगवान को दूध चढ़ाना कितना, इतना सा उसकी लोटी देखना चाहिए, कभी देखना भी चाहिए कि क्या है। हाँ, इतनी छोटी सी लोटी में दूध, बस उतना ही। नेचुरल रिसोर्सिस कितना होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सिस कितना उपयोग करना चाहिए भगवान की पूजा के लिए। शंकर भगवान रखो घर पे, पूजा करो, इतना छोटा सा शंकर का लिंग रखो, इतना रखो, मगर उसके अंदर अपना अंदर, उसको बोलते हैं उसके अंदर अपना तेज देखना, वो देखो तो उसके ऊपर 3 ड्रॉप दूध भी इनफ है। पूरा घड़ा का घड़ा दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर के विचार खड़े होने चाहिए, इसके लिए जरूरी है। हाँ, करेक्शन सब जगह पर है, ऐसा नहीं है एक जगह पर। इट मस्ट नॉट कोज सेक्शंस एंड पार्टीशंस इन द सोसाइटी। हाँ, वे ऑफ वर्शिप सोसाइटी में पार्टीशन नहीं लानी चाहिए, तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, तुम टच कर सकते हो, तुम टच नहीं कर सकते, तुम अंदर जा सकते हो। हाँ, हमारा इतना एरिया, ये एरिया में खाली हमारे ही रिलीजन वाले लोग आएंगे, दूसरे लोग नहीं आ सकते। अगर ऐसा अगर है तो हम लोग कैसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड लाएंगे, कैसे हार्मनी इन द सोसाइटी आएगी। हाँ, फिर तुमने चोटी लगाई क्या नहीं, तुमने दाढ़ी बढ़ाई क्या नहीं, सब अलग अलग अपने अपने। हाँ, सबको मालूम है, बोलने की जरूरत भी नहीं है, सब अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, तो कैसे हार्मनी आएगी। वे ऑफ वर्शिप तो सेक्शन करता है, फिर सोचना पड़ेगा। भगवान ने जब कहा ना संभवामि युगे युगे परित्राणे, कितना डीप है उसके अंदर, कितना डीप मीनिंग है। हम लोग तो ऐसा नहीं कि आप पापी का नाश करने के लिए आते हैं, भगवान का नाम लेंगे आगे चलो। हाँ, गीता कितनी बार सुनी है, श्लोक कितनी बार सुना रहेगा, नहीं सुना, बहुत बार सुना। B.R. चोपड़ा ने तो हर हफ्ते सुनाया। हाँ, मगर सोचा ही नहीं, सुना और आगे बढ़ गए। तो फिर धर्म क्या है, धर्म कहां कहेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रूथ एंड द फंडामेंटल्स ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एंड द ब्रदरहुड इज एक्सटेंडेड नॉट ओनली इन ह्यूमंस, इन एनिमल्स, इन नेचर। कहां से आएगा, वो आएगा वे ऑफ थिंकिंग में से। वे ऑफ थिंकिंग सेम होनी चाहिए, और ये वे ऑफ थिंकिंग सेम कैसे करेंगे, सब लोगों की वे ऑफ थिंकिंग कैसे सेम हो सकती है। वे ऑफ थिंकिंग है तो कौन सी थिंकिंग करनी चाहिए, थिंकिंग क्या करनी चाहिए, कौन से बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे, मगर वो नेक्स्ट टाइम सोचेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उसमें 3 चीज आती है, इकोनॉमिक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड पर्सनल फ्रीडम। और हर एक के अंदर बड़ा बड़ा टॉपिक है, इट्स ए वेरी डिटेल, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही इजी, सरल और अच्छे तरीके से क्लियरली हमारे ऋषियों ने समझाया है, वेदास ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। खाली इतना ही जरूरी है कि हम उसको खोलें और पढ़ें। अगर नहीं समझ में आता है तो किसी से सुने, इसके लिए जरूरी है। वो हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे और वे ऑफ थिंकिंग के बारे में देखेंगे। आज एक अनाउंसमेंट भी है, अभी नेक्स्ट 2 हफ्ते के लिए, 2 जो नेक्स्ट वीकेंड है, वो वीकेंड में यहाँ देवी भागवत का पारायण होने वाला है। देवी भागवत का पूरा प्रोग्राम है 10 दिन का, जिसके बारे में शर्मा जी भी बताएंगे बाद में कि क्या क्या प्रोग्राम की डिटेल्स रहेगी उसके बारे में। ये फ्लायर भी है तो आप लोगों को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं उसको, जिसको इंटरेस्ट है। और डिटेल में देवी भागवत क्या है, हाँ किसी ने मुझे पूछा देवी भागवत और हमारे जो भागवत है उसमें क्या फ़र्क है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड, इंक्विजिटिवनेस होनी ही चाहिए। हाँ, तो देवी भागवत क्या है, तो उसके लिए वो जो प्रोग्राम है ना, तो उसके लिए हमारा ये जो प्रवचन है वो बंद रहेगा, उसको कहते हैं अन अध्याय, छुट्टी। हाँ चलो 2 संडे अभी आना नहीं, ऐसा नहीं है, परित्राणाय साधुनाम अभी बात की, कंटिन्यूस वर्किंग वाला होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, घर पे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, जो सोचा है वो सोचेंगे, जिसके बारे में वो संस्कृत का थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ी हमारी जबान जो है एकदम इंग्लिश, टॉक आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड वॉक इन इंग्लिश, ऐसे वाले जो है तो थोड़ा बहुत संस्कृत में भी हो जाए। हाँ, हमारी जबान कैसे इधर उधर हिलती है क्या नहीं बराबर, तो पारायण करेंगे। क्या करेंगे, 1 से 4 अध्याय, हाँ घर में बैठ के पढ़ेंगे धीरे धीरे, भले ही उल्टा सुल्टा पढ़े, उसमें क्या है। आज ही हम लोगों ने किया ना, क्या हम लोग सबके हो गए संगीतज्ञ हो गए, सब नहीं हुए ना, मगर हम लोगों ने किया, कितना मजा आया। हाँ, ऐसा है भगवान के साथ में मजा एकदम, तुष्यंती च रमंती च, भगवान तो एकदम आनंदमय है, चिदानंद रूप शिवोम शिवोम। भगवान डरने की बात ही नहीं है। माँ है मेरी, माँ की गोद में कैसे मजे से खेलता है बच्चा, ऐसे खेलना चाहिए दुनिया में घूमने के टाइम पर।
और वही चीज़ वे ऑफ थिंकिंग बताएगी। तो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे 2 हफ्ते के बाद, नेक्स्ट संडे और उसके बाद वाला संडे 30 तारीख, वो दोनों टाइम पर नहीं है। तो हम लोग मिलेंगे मई महीने में, इन द मंथ ऑफ मई, ओके। और वो टाइम पर हम लोग ये वे ऑफ थिंकिंग के बारे में आगे देखेंगे। जब तक आप सब लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छी सी वेदर है, आप लोग एंजॉय भी कीजिए, और बाद में मिलते हैं तीसरे हफ्ते, तीसरे रविवार को फिर से मिलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे